नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बी मेडिको एजुकेशन में। आज का टॉपिक है फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। फीटल अल्कोहल सिंड्रोम अगर कोई मदर ड्यूरिंग अल्कोहल का यूज़ करती है तो उसके बच्चे में अल्कोहल के असर देखने को मिलते हैं। इसमें जो क्या होता है, एक टेट्रोजेनिक सब्सटेंस होता है, वो फीटस में प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में चले जाता है, जिसके कारण मेंटली और फिजिकली रिटार्डेशन देखने को मिलते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे इसके कारण क्या क्या हैं, सिम्टम क्या क्या हैं, एज अ हेल्थ वर्कर आप क्या ट्रीटमेंट कर सकते हो और प्रिवेंशन क्या क्या है। तो चलो शुरू करते हैं। एक फीटल अल्कोहल सिंड्रोम में क्या होता है, ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलती है, मेंटल एंड फिजिकल रिटार्डेशन देखने मिलती है, किसमें, बच्चे में देखने को मिलती है। और ये कैसे होता है, जब मदर क्या करती है, ड्रिंक करती है, कब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट, फीटल डेथ इज़ ए मोस्ट एक्सट्रीम आउटकम फ्रॉम ड्रिंकिंग अल्कोहल ड्यूरिंग। तो सबसे मेन क्या हो सकता है यहाँ पर, फीटल की डेथ भी हो सकती है अगर मदर क्या है, अल्कोहलिक है। People with FAS, fetal alcohol syndrome, might have abnormalities, facial features, growth problem, and central nervous system problem. People with learning, memory, attention, communication, vision और hearing loss. तो अगर किसी बच्चे में अगर उसकी डेथ नहीं हुई तो और चीज़ें उसमें देखने को मिल सकती हैं। अबनॉर्मल फेशियल फीचर देखने को मिल सकता है, ग्रोथ प्रॉब्लम हो सकती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है, पीपल में लर्निंग में प्रॉब्लम हो सकती है, मेमोरी में प्रॉब्लम हो सकती है, अटेंशन में प्रॉब्लम हो सकती है, कम्युनिकेशन और विजन और हियरिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है। लीडिंग नॉन प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन अदर बर्थ डिफेक्ट। तो सबसे जो लीडिंग कॉज होता है वो मेंटल रिटार्डेशन इसमें कर सकता है। फीटस डिपेंड ऑन मैटरनल लीवर फॉर एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजेनेसिस। अब बच्चा जब पैदा हो गया, पैदा होने के बाद भी बच्चा मदर के लीवर पे डिपेंड हो जाता है, क्योंकि उसके मदर के लीवर से बच्चे को क्या क्या मिल रहा था, अल्कोहल डिहाइड्रोजेनेसिस मिल रहा था। जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन भी जा रहा है, न्यूट्रिशन भी जा रहा है, एथनॉल और एसिटाइल्डिहाइड भी जा रहा है, और ये सब बच्चे में जा रहे हैं। टू इमेच्योर लीवर ऑफ फीटस इफेक्ट ऑफ अल्कोहल इज सीवियर। अब बच्चे का जो लीवर होता है वो इमेच्योर होता है, जिसके कारण अल्कोहल के सीवियर इफेक्ट देखने को मिलते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड वर्क एज ए रिजर्वायर फॉर अल्कोहल। तो जो एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है, रिजर्वायर की तरह करता है, अल्कोहल के लिए रिजर्वायर का काम करता है। ये किस तरीके से काम करता है, अल्कोहल क्या करता है, अल्कोहल कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। अब एल्डिहाइड क्या करता है, अल्टरेशन ऑफ सेल डिफरेंटिएशन कर देगा इन सेल डिवीजन। अब उसका अगर डिफरेंटिएशन कर दिया सेल का, उसके कारण क्या होगा, डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का सिंथेसिस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। और क्या हो सकता है, अल्कोहल इनहिबिट HPA एक्सिस। तो अल्कोहल क्या करता है, अल्कोहल का काम क्या होता है, HPA एक्सिस करता है। HPA एक्सिस यानी कि हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और एड्रिनल को क्या करता है, अफेक्ट करता है। उसके कारण फिर से हमें बच्चे में क्या देखने को मिलेगी, प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तीसरा क्या होगा, एड्रिनल सीक्रेट होगा। एड्रिनल अगर सीक्रेट हो गया तो कॉर्टिकोसोल क्या हो जाएगा, कॉर्टिकोसोल डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज सर्फेक्टेंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके कारण क्या होगा, जो सर्फेक्टेंट क्या होते हैं वो क्या करते हैं, इमेच्योर लंग्स कर देंगे। इमेच्योर लंग्स होगी तो उसको क्या प्रॉब्लम होगी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में उसको प्रॉब्लम होगी। अल्कोहल इंटरफेयर इन प्लेसेंटल एक्सचेंज ऑफ एमिनो एसिड एंड जिंक। तो अल्कोहल क्या करता है, इंटरफेयर करता है, बच्चे में पास नहीं होने देता क्या, एमिनो एसिड और जिंक को पास नहीं होने देता है, जिसके कारण क्या होता है, डिक्रीज एमिनो एसिड हो जाएगा। डिक्रीज एमिनो एसिड हो जाएगा तो डिक्रीज प्रोटीन हो जाएगा, डिक्रीज प्रोटीन हो जाएगा तो डिक्रीज ग्रोथ हो जाएगी, और अगर डिक्रीज ग्रोथ होगी तो इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है बच्चे को। इस तरीके से होता है। हम असेसमेंट की बात करें, फिजिकल एंड मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलेंगे। और अगर हम फेशियल चेंजेस की बात करें तो आप फेशियल चेंजेस में बेबी को देख के बता दोगे कि मदर क्या है, अल्कोहलिक है, पियक्कड़ है। ओके, तो बच्चे में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले स्मॉल पाल्पेबल फिसर देखने को मिलेंगे। स्मॉल पाल्पेबल फिसर कहाँ पर है, अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको ये देखो फिसर, ये आई के जो फिसर हैं ये स्मॉल और पाल्पेबल दिखने को मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, लो नेजल ब्रिज दिखाई देगा। लो नेजल ब्रिज, यहाँ पर जो ब्रिज है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिप्रेस हो जाता है। नो, यहाँ पर नोज दिखाई दे रहा है बेबी का, तो ये डिप्रेस हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हाइपोप्लास्टिक स्मूथ फिल्ट्रम, स्मूथ फिल्ट्रम देखने को मिलेगा हमको यहाँ पर ये दिख रखा है, ये इसको क्या बोलते हैं हम, हाइपोप्लास्टिक स्मूथ फिल्ट्रम देखने को मिलेगा। अपर लिप, ये देखने को मिलेगा, ये बॉर्डर जो है अपर लिप क्या देखने को मिलेगा, थिन देखने को मिलेगा। अंडर डेवलप्ड जॉ, ये जॉ क्या होगा, फ्लैट देखने को मिलेगा या फिर स्मॉल साइज का देखने को मिलेगा। अंडर डेवलपमेंट जॉ, इसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोग्नेथिया बोलते हैं। ठीक है। फ्लैट मिड फेस देखने को मिलेगा, ये जो फेस है मिड फेट, जो फेस है ये क्या देखने को मिलेगा, फ्लैट देखने को मिलेगा। एपिकैंथल फोल्ड आर थिक, एपिकैंथल फोल्ड, ये यहाँ पर एपिकैंथल फोल्ड है, ये क्या देखने को मिलेंगे, थिक देखने को मिलेगा।
रेल रोड ट्रैक ईयर, रेल रोड ट्रैक, ये एयर में जो है ईयर आप देखोगे ये यहाँ पर ईयर जो है रेल रोड ट्रैक की तरह दिखाई देगी। उसके अलावा आपको देखने को मिलेगा माइक्रोसिफेली, जो सिफेलिस है उसका आकार छोटा हो जाएगा। अपटर्न नोज, नोज अपटर्न दिखाई देगी, थोड़ा ऊपर की ओर दिखाई देगी, जैसे कि बच्चे में दिखाई दे रहा है अपटर्न की ओर दिखाई दे रही है। अपटर्न और अबनॉर्मल पाल्मर क्रीज, सिंगल पाल्मर क्रीज, सबसे मोर कॉमन जो आपको सिम्टम देखने को मिलते हैं वो पाल्मर, सिंगल पाल्मर क्रीज देखने को मिलता है। ये नॉर्मल बेबी का हाथ है और जिसको क्या होगा फिटल एल्कोहल सिंड्रोम होगा, उसमें सिंगल क्रीज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा, अभी जैसे बताया था कि प्रॉब्लम होगी, लंग्स इमेच्योर होंगे, उसके कारण रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा। कन्वल्जन, पुअर फीडिंग, सीजर्स, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज यहाँ पर देखने को मिलेगी। ऑर्गन डिसफंक्शन देखने को मिलेंगे, पुअर कोऑर्डिनेशन, फाइन मोटर स्किल, डेवलपमेंट डिले हो जाएगा, लर्निंग डिफिकल्टीज हो जाएगी, इंक्लूडिंग पुअर मेमोरी हो जाएगी, इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट उसको समझ में नहीं आएंगे, जैसे कि टाइम क्या है, मनी क्या होता है, कितने रुपये का नोट है। पुअर लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगी, पुअर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो जाएगी। इंटरवेंशन की बात करें, इंटरवेंशन में हमको मॉनिटर रेस्पिरेटरी रेट, प्रोवाइड साइड लाइनिंग पोजीशन देनी पड़ेगी, बच्चा नीचे गिर सकता है, प्रोवाइड सक्शनिंग करना पड़ेगा, इमेच्योर लंग्स हैं हो सकता है वो एस्पिरेट कर ले, प्रोवाइड ऑटो एडमिनिस्ट्रेशन, लंग्स इमेच्योर है तो हमको एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एज ए हेल्थ वर्कर आप क्या काम करोगे, कीप रिससिटेशन इक्विपमेंट नियर, तो आपको बच्चे को रिवाइव करने के लिए वहाँ पर रिससिटेशन के इक्विपमेंट रखने पड़ेंगे। इंटरवेंशन ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, बच्चा हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है तो उसके लिए आपको इंटरवेंशन करना पड़ेगा। इंटरवेंशन में आप क्या क्या काम कर सकते हो, 5 या 10% का जो डेक्स्ट्रो आता है आपको देना है, लेकिन तुरंत स्टॉप नहीं करना है, नहीं तो बच्चा किस में चले जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाएगा। प्रोवाइड डेक्स्ट्रो 10% एज बॉलस, तो अगर बच्चे का वेट 1 kg है तो आप उसको 2.5 ml क्या दे दोगे, डेक्स्ट्रोज दे दोगे, एक साथ दे दोगे, इसको बॉलस बोलते हैं। प्रोवाइड बेबी वार्म इक्विपमेंट आफ्टर इंटरवेंशन ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज देने के बाद क्या होता है, जो बच्चा है वो किस में चले जाता है, हाइपोथर्मिया में चले जाता है। इसका कारण एक फ्लूइड का भी होता है, दूसरे रीजन भी होते हैं, बॉडी में फ्लूइड जा रहा है तो हाइपोथर्मिया का। ग्लूकोज लेवल एवरी 2 आवर, तो आपको 2 घंटे में चेक करना है कहीं बेबी का जो ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। स्मॉल फीडिंग देनी है, चेक उसकी सकिंग एंड स्वेलिंग रिफ्लेक्स चेक करने हैं। प्रिवेंशन की बात करें तो देयर इज़ नो क्योर ऑफ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हमको देवी जी से बोलना पड़ेगा कृपया करके कंसप्शन से लेके डिलीवर तक अल्कोहल से दूर रहें। वैसे तो नहीं पीना चाहिए, लेकिन नहीं मानती तो कम से कम 9 मंथ तो रुक जाएँ, उसके बाद आप भले ही पी लेना, ठीक है। There are only certain way to prevent FAS, to simply avoid drinking alcohol during pregnancy. The physical deficit and mental deficiency typically persist for a lifetime. तो जो फिजिकली और मेंटल डिफिकल्टीज देखने को मिलेंगी वो लाइफ टाइम रहेंगी। हार्ट abnormalities में रिक्वायर, अगर हार्ट की abnormalities है तो यहाँ पर हम सर्जरी कर सकते हैं। लर्निंग प्रॉब्लम में बी हेल्प्ड बाय द स्पेशल सर्विस स्कूल, अगर बच्चे में लर्निंग प्रॉब्लम हो रही तो बच्चे को स्पेशल स्कूल भेजने में ही फ़ायदा है, क्योंकि वो नॉर्मल स्कूलों में इस तरीके से अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएगा। पेरेंट्स ऑप्टन बेनिफिट फ्रॉम काउंसलिंग टू हेल्प द फैमिली विद द चाइल्ड बिहेवियर प्रॉब्लम, तो हम यहाँ पर जो बच्चा है वो नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव तो करेगा नहीं, तो यहाँ पर जो फैमिली है ना उनको कंसल्ट करना पड़ेगा किस तरीके से वो इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं या किस तरीके से बच्चे को केयर दे सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर अभी दिखा रखा है प्रिवेंशन में हमको अल्कोहल को ना करना है, अगर यहाँ पर कॉपर टी का यूज करना है ताकि कंसीव ना हो बच्चा। उसके अलावा यहाँ पर बहुत बताना है कि किन किन चीज़ों से फिटल अल्कोहल सिंड्रोम हो सकता है, इसके बारे में बताना है, अवेयरनेस करनी है, पहले ही बता देना है। इसमें एज ए हेल्थ वर्कर आपको बता देना है कि अगर आप अल्कोहल का यूज़ करते हो तो आपको फिटल अल्कोहल सिंड्रोम हो सकते हो। सपोर्ट देना है, अगर हो जाता है तो बच्चे में तो फैमिली को सपोर्ट करना है यहाँ पे, और यहाँ पर किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए कि यहाँ पर आप क्या डिसीजन लेना चाहिए। इसके साथ मेरा यहाँ पर टॉपिक ख़त्म हो गया है। अगर आपको इसी तरीके की नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आती हैं हेल्थ से रिलेटिव, तो आप चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।